किसान भाइयों, नई तकनीकों, ज्ञान और संसाधनों का आप तक पहुंचना जिस माध्यम के द्वारा संभव है, वही कृषि प्रसार है। आज कार्यक्रम में कृषि प्रसार के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आज कार्यक्रम में आपको बताएंगे कृषि प्रसार का महत्व और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में हो रही प्रसार गतिविधियों की जानकारी। और इस विषय पर आपको आज जानकारी देने जा रही है हमारी आज की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश गोदका, निदेशक प्रसार, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर। कृषि में प्रसार का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अलावा हमारे राजस्थान में 4 और कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। कृषि विश्वविद्यालय में 3 विंग काम करती है, जिसमें एक एक्सटेंशन की होती है विंग, साथ में एजुकेशन यानी कि कृषि शिक्षा की होती है, और तीसरा रिसर्च यानी अनुसंधान की होती है। अनुसंधान जब किया जाता है तो हमारे जो भी टेक्नोलॉजी हमारे किसानों को दी जाती है उसका उद्भव होता है और वो हमारे पीओपी में जोड़ी जाती है। ये जो कृषि की तकनीक है जो भी डेवलप की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, ये कृषि विस्तार के जो लोग हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, साथ ही जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि कृषि विश्वविद्यालय के अधीन काम कर रहे हैं, उनको दी जाती है। और उसके आधार पर ये पूरे कृषि विभाग को दी जाती है ताकि वो हमारे किसान भाइयों को उन कृषि तकनीकियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में इस समय लगभग 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे दौसा है, तो फतेहपुर है, अपने भरतपुर है, धौलपुर है, उसके अलावा फतेहपुर है, और इस तरह से 8 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और साथ ही 3 कृषि विज्ञान केंद्र जो कि आईसीआर के अंतर्गत कार्य कर रहा है बानसूर में, उसके अलावा एक प्रगति ट्रस्ट के अंतर्गत चोमू में कार्य कर रहा है टाकरना में, और उसके अलावा एक वनस्थली विद्यापीठ जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें उसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। इन कृषि विज्ञान केंद्रों का यही काम है कि वो जो भी कृषि तकनीकी होती है उसको ऑन फार्म यानी कि खेत पर, अपने खुद के खेत पर और साथ ही किसान के खेत पर प्रदर्शित करते हैं, और हमारे किसानों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। हमारे किसानों को नई तकनीकी पहुंचाने का कार्य भी ये बहुत ही सुगम तरीके से कर रहे हैं। हमारे किसानों को नए से नए बीजों की जानकारी, नए से नए कीट या नियंत्रण की जानकारी, उसके अलावा खेती कैसे की जाए या आपके क्षेत्र में कौन सी खेती उचित है, किस तरह का पानी आपका है, आपकी मिट्टी के आधार पर आपको कितनी खाद पानी काम में लेनी है, ये सारी जानकारियाँ हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के विभिन्न वैज्ञानिक हैं वो समय समय पर हमारे किसानों को देते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक मिनी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि महाविद्यालय का कार्य हमारे कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं, और इन्हीं कृषि विज्ञान केंद्रों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे कृषि के विकास के अंदर। ये एक बहुत ही उत्कृष्ट हमारी एक चालू कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले मई माह में 23, 24, 25 को हमारे ग्राम महोत्सव का कार्य बहुत बड़ा स्तर पे किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी 3 बार तो रोड शो भी हो चुके हैं, एक अभी दिल्ली में हुआ था, उसके बाद बेंगलोर में भी, और उसके अलावा भी हमारे पश्चिम कॉन्फ्रेंस भी अभी आयोजित की गई थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे और 4 कृषि मंत्री अलग अलग जिलों के आए थे। तो कुल मिला के भावना ये थी उनकी कि हमारे ये जो 2 महीने हैं जिसमें हमें किसानों को सब कुछ बताना है ग्राम कृषि की खेतीबाड़ी के बारे में। हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो पुष्पेंद्र सिंह जी चौहान, उनकी सोच ये थी कि हम लोग भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तहत इस ग्राम महोत्सव में हिस्सा लें। तो उन्होंने पहल की और उन्होंने हमसे कहा, कृषि प्रसार शिक्षा निदेशालय से, कि हमारे जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके थ्रू, उनके सौजन्य से हम लोग भी इस तरह का एक कार्यक्रम बनाएं। तो अभी हमारे एक शेड्यूल बनाया गया है जो 1 मई से लेकर 21 मई तक चलेगा हर एक कृषि विज्ञान केंद्र पर। इसकी रूपरेखा इस तरह से रखी है हमने कि लगभग हमारे 10 से 15 या 20 प्रोग्राम तो हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे होंगे, उसके अलावा 4 या 5 प्रोग्राम हमारे तहसील स्तर पे होंगे, और 1 प्रोग्राम हमारा जिला लेवल पे होगा जो हर एक कृषि विज्ञान केंद्र करेगा। इसमें जो किसानों की भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी, और साथ ही हमारे जितने भी अलाइंड जो डिपार्टमेंट है, जैसे नाबार्ड हुआ, इफ़को हुआ, या और कोई प्राइवेट कंपनी वाला बीज वाला भी है, तो उन लोगों को जो नेचुरल फार्मिंग पे कार्य कर रहे हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही जो भी नवाचार हुए हैं या जो भी नई तकनीकी ईजाद की गई है वो सारी तकनीक के बारे में किसानों को बताया जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, इसमें हर एक प्रोग्राम के अंदर हमारे एक पूरी टीम संगठित की गई है, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के या कृषि अनुसंधान केंद्र के या कृषि विश्वविद्यालय के जो हमारे
वैज्ञानिक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग विषय के, उनकी एक टीम बनाई गई है जो हर प्रोग्राम में वहाँ उपस्थित रहेगी और हमारे किसानों को उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनका जवाब देगी, उनको संतुष्ट करेगी और उनको ये भी बताएगी कि आने वाले समय में जो खेती उनके द्वारा की जाएगी उसमें कौन सा उन्नत बीज कहाँ मिलता है या उनको किससे बात करनी है, किससे संपर्क करना है, ताकि उनकी खेती अच्छी से अच्छी की जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में नेचुरल फार्मिंग, हमारे जो शिवराज सिंह चौहान साहब जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने 4 मैंडेट अभी इस बार हमको दिए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है, एक तो वाटर हार्वेस्टिंग की बात की है उन्होंने, जिसमें वर्षा जल संग्रहण की बात की गई है, तो उसके बारे में उसमें पूरी तरह से बताया जाएगा। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग एक मैंडेट है, उसमें आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत है, उसके द्वारा उपजाए गए फूड की ज़रूरत है, जो हमारे हर व्यक्ति को असर कर रही है, उसके ऊपर पूरी तरह से उसकी जीवन शैली पर असर कर रही है, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर तेल और दलहन, इसके लिए हमें आज भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे दिया जाएगा कि हमारा जो दलहन और तिलहन है, इसकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों इतना किया जाए कि हमें बाहर से ना मंगाना पड़े। 3 ये जो मेन प्रमुख बिंदु हैं, इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। और साथ ही जो आज की तारीख में हमारे युवा सबसे ज़्यादा जिससे जुड़े हुए हैं वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका प्रयोग कृषि में किस तरह से किया जाएगा, कृषि के अंदर इसकी एक तरह से इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कार्य, तो उसकी जो भी जानकारी आज की तारीख तक उपलब्ध है वो हम उन सारे किसानों को बताएंगे इन सारे कार्यक्रमों के तहत। मैं आपको बता दूं कि हमारे हर एक कृषि विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पे हम लोग उनको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताएंगे। मैं आपको हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी वेबसाइट का एड्रेस भी दूंगा, आप उस पर भी जाके हमारे इस पूरे शेड्यूल को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। और आपको जो भी जिज्ञासा हो इस बारे में, आप उससे संपर्क करके, एक फ़ोन नंबर भी आपको दिया जाएगा, उस पर आप अपना जो भी संतुष्टि के लिए आपको प्रश्न करने हैं वो कर सकते हैं। जो मेरा नाम है वो डॉक्टर शैलेश गोदिका, मैं प्रसार शिक्षा निदेशालय में निदेशक हूँ और मेरा नंबर है 9461038993 94 610 38 993। ये मेरा खुद का नंबर है। इसके अलावा जो हमारी साइट है sknau.ac.in, यानी आपको श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी याद रखना है, sknau.ac.in। इसके ऊपर आप जब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ही हमारे जो भी शेड्यूल है, जो भी प्रोग्राम है, वो आपको फ्लैश करते हुए दिखेंगे, हमारे फ्लायर दिखेंगे, उसमें आपको हमारे पूरे प्रोग्रामों की जानकारी मिलेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको कहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जितने भी, मैं कह रहा हूँ कि आपके 10 से 15 हज़ार किसानों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो अगले सीज़न की जो फसल है वो अच्छी हो सके और किसान हमारे किसी भी तरह का नुकसान ना हो। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, अभी कल ही एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था जिसमें पेस्टिसाइड के यूज़ की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हमारे कई ज़िले ऐसे थे जिनके सैंपल अगर कलेक्ट किए गए सब्जियों के और फलों के, तो उनमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। तो इस विस्तार का महत्व यही है। विस्तार के थ्रू हम ये बताएंगे कि हमारे जो भी किसान भाई किसी भी तरह का कीटनाशक या पेस्टिसाइड काम में ले रहे हैं, उसको वो बिल्कुल सही तरीके से काम में लें, उनकी मात्रा सही काम में लें। अगर वो सही मात्रा काम में लेंगे तो हमारे इस तरह के जो हैजार्ड्स हैं, जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं होगा। और हमारे सही मात्रा जो बताई जा रही है उतना ही वो काम में लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हैं कि यूरिया, DAP, इनके ऊपर जो हमारे किसान समझ नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि नए नए जो प्रयोग आ रहे हैं, नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइज़र, इनका प्रयोग भी वो किस तरह से करें उसके बारे में विस्तार के थ्रू ही बताया जाता है। हमारे विस्तार का कार्य यही है कि जो भी कृषि वैज्ञानिकों ने, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं भी या वर्ल्ड में कहीं भी कोई काम किया हो, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस नवाचार को, उस चीज़ को हमारे किसानों तक पहुँचाएँ ताकि वो अच्छे से अच्छी खेती कर सके। मैं आपको बता दूँ, आज की तारीख में हमारा युवा, ख़ास तौर से हमारा कृषि में जुड़ा हुआ युवा और हमारे जो कृषि पढ़ रहे हैं वो युवा पूरी तरह से तैयार है खेती करने के लिए। और आज की तारीख में हमारी जो खेती है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है। वो ट्रेडिशनल खेती से निकल के आज पूरी तरह से अपने AI जनरेटेड और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती करने की बात आ रही है, जैसे आप पॉली हाउस देख रहे हैं, ग्रीन हाउस देख रहे हैं, इनके अंदर जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जो भी खेती की जा रही है, उनके बारे में अलग से जानकारी हमारा किसान, हमारा युवा इस तरह से लेगा। और उसको देने के लिए हमारे जो किसान, जो विस्तार के लोग हैं, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। इसमें कृषि विभाग पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ हम लोग जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत है, उनको अगर जो भी नई से नई जानकारी आ रही है वो हमारे किसानों तक पहुँचाते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा विस्तार के लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा रोल आता है जो कि आपको संतुलित मात्रा में खाद का, बीज का, नई से नई किस्मों का, उसके बारे में जानकारी देगा, ताकि वो सही ढंग से प्रयोग कर सके, सही ढंग से अपना काम कर सके खेत के अंदर। और जो गलत प्रक्रिया वो फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में भी वो सचेत हो सके, क्योंकि ये
जब तक कृषि के ऊपर पूरी तरह से ट्रेडिशनल खेती से अलग हटके अगर हम पूरा मैकेनाइज खेती पे आएंगे, नए नए उपकरण आ रहे हैं आज की तारीख में, हमारे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी फ़र्क है। अगर हम बात करते हैं पंजाब की या साउथ की, तो वहाँ बहुत अच्छे ढंग से मैकेनाइज खेती की जा रही है, लेकिन हमारे राजस्थान में इस तरह का प्रयोग अभी नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा हमारे राजस्थान वाले वे अपनाएं और नई से नई खेती कर सकें और नए से नए तरीके से काम ले सके, उपकरणों को भी काम में ले सके। तो ये सारा काम जो करते हैं, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना, ये सारे हमारे जो विस्तार के अधिकारी हैं, जो विस्तार के कार्यकर्ता हैं, जो विस्तार के वैज्ञानिक हैं, वो कर रहे हैं और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, समय समय पर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये किसान गोष्ठियाँ करते हैं। किसान के लिए अलग अलग स्तर पे प्रयोग के लिए हमारे डेमोस्ट्रेशन लगाए जाते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से ये कि अनुरोध रहेगा हमेशा कि इस तरह के प्रोग्राम में आप ज़रूर शामिल होएं। आप ये मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई वैज्ञानिक कोई ना कोई ऐसी बात बताएगा जिससे आपकी खेती सुधर सके, और साथ ही आप अपनी आंखों से देख के विश्वास करेंगे। आपको वहाँ पर खेती दिखेगी खड़ी हुई, और उस खेती को आप समझेंगे कि अगर हम खुद की खेती करते हैं तो क्या होता है और हमारा वैज्ञानिक खेती करता है तो उसको कितना फ़ायदा होता है। तो एक तो ये इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ बार बार हमारे किसानों को ये कहा जाता है कि जब भी वो कोई खेती करना शुरू करें तो उससे पहले वो एक बार किसी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि कॉलेज या कृषि अनुसंधान केंद्र पर जाकर पूरी अपनी एक राय लें और उसकी जानकारी हासिल करें कि हम ये फसल करने जा रहे हैं, हमें क्या क्या फ़ायदा हमको मिल सकता है, कौन कौन सी किस्म लें, किस तरह का खाद लें, कौन सी दवाई हम लाएं और कौन सी बीमारी लग जाती है इसके अंदर जिससे कि हम बच सके। ये सारी जानकारी पहले लेके उसके बाद वो अपने खेत में खेती शुरू करें, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जो हमारी सब्जियों में और फलों में लगातार जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है दवाइयों का, उसका भी इस्तेमाल इस तरह से रोका जा सकता है अगर आप सही जानकारी हासिल करें। तो विस्तार के लोगों की जो भी किसी तरह का प्रोग्राम, जैसे अभी हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर ये जो ग्राम महोत्सव के तहत जो भी गोष्ठियाँ होगी, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर शामिल हों। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि वो ज़्यादातर, हमारी एक टेंडेंसी है कि हमें कुछ मुफ्त में मिल रहा है क्या, ऐसा नहीं है। ज्ञान एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ज्ञान अगर आपको वहाँ से मिल रहा है और आपको कोई जानकारी दे रहा है तो उससे बड़ी मूल्यवान चीज़ कोई नहीं होती है। आप ये सोच के मत जाइए कि हमें कोई खाद देगा, हमें कोई दवाई देगा, हमें कोई बीज देगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी खेती हमारे कहे अनुसार करेंगे तो आपको कई गुना फ़ायदा वैसे ही हो जाएगा जो उस मुनाफे के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो आप कोशिश करिए, आप अपनी जानकारी ज्ञान बढ़ाने के लिए वहाँ जाइए, ना कि आपको कोई चीज़ फ्री में मिल जाए ये सोच के जाइए। तो मेरा अनुरोध हमेशा यही रहेगा, इस तरह के हर एक प्रोग्राम में आप शामिल होइए और उसका फ़ायदा उठाइए। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।